हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिटी नेम प्लेट की, माने करंट ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट होती है उसके डिटेल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो नेम प्लेट है ये करंट ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। यहाँ पर आप लोग पहले नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर क्या होता है? सिटी का सीरियल नंबर जो मैन्युफैक्चरर जो सिटी बनाता है उसका एक सीरियल नंबर डिसाइड करता है और वो सिटी पे लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे HSV। HSV का क्या मतलब है? हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज। वो कितना है? यहाँ पर 40 kV हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है। अब जैसे कि मैं बताऊं कि ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये 33 kV की लाइन में लगने वाला है और इसका जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज दिया है वो 40 kV है। माने जो इसका इंसुलेशन लेवल होगा वो 40 kV के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ होगा। इसको हम लोग इंसुलेशन लेवल में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंसुलेशन लेवल। यहाँ इंसुलेशन लेवल एक 40 kV दिया है, एक 70 kV और एक 170 kV पीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है वो 40 kV के हिसाब से इनका इंसुलेशन लेवल डिसाइड किया है। मतलब 40 kV तक का अगर सिस्टम वोल्टेज होगा, कंटिन्यूस सप्लाई वोल्टेज रहेगा तो भी इसका इंसुलेशन लेवल फेलियर नहीं आएगा। इसी को हम लोग बेसिक इंसुलेशन लेवल भी कहते हैं। अब यहां पर आप लोग देखेंगे 70, ठीक है। ये 70 kV का क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग कहते हैं पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। अभी जो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है ये सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, फेज टू अर्थ फॉल्ट या फिर लोड रिजेक्शन या फिर फेरो रेजोनेंस या फिर फेरेंटी इफेक्ट के कारण ये जो पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है वो जनरेट होता है। यदि वो 70 kV के आसपास पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होगा तब तक हमारी जो सिटी का इंसुलेशन लेवल है वो विस्टैंड करेगी। यदि उससे ऊपर हुआ तो क्या होगा? सिटी का जो इंसुलेशन है उसका फेलियर हो जाएगा। उसके बाद है 170 kV पिक। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग इंपल्स वोल्टेज। मतलब हमारे सिस्टम में जब भी लाइटनिंग होगी उस कंडीशन में यदि 170 kV का वोल्टेज का लाइटनिंग स्ट्रोक यदि सिटी के ऊपर आएगा तो भी इसका इंसुलेशन फेलियर नहीं होना चाहिए। यदि इसके ऊपर रहेगा तो सिटी का इंसुलेशन लेवल फेल हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेटेड प्राइमरी करंट की। मतलब जो सिटी हमारी कनेक्ट होगी लाइन में उसका जो प्राइमरी टर्मिनल होंगे उसके बीच में जाने वाला करंट कितना होना चाहिए? तो यहां पर दिया है 200/400, 200-400। मतलब इस सिटी का आप रेशो 200/1 भी ले सकते हैं या फिर 400/1 भी ले सकते हैं। मतलब प्राइमरी करंट 200 और 400 अगर एम्पियर जाएगा प्राइमरी में तो भी हम लोग सिटी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सिटी है वो 400 एम्पियर तक का प्राइमरी करंट के लिए, कंटिन्यूस प्राइमरी करंट के लिए एप्लीकेबल है। अब इसका रेटेड सेकेंडरी करंट कितना है सिटी का? तो यहां पर रेटेड सेकेंडरी करंट 1-1 है। मतलब जो सेकेंडरी करंट है वो 1 एम्पियर है। और 1-1 का मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी में है इसके 2 कोर होंगे। कितने कोर होंगे? 2 कोर। वो हम लोग आगे डायग्राम में देखेंगे। बाद में यहां पर दिया गया है ऑयल क्वांटिटी। ऑयल क्वांटिटी मतलब इसमें जो ऑयल है वो कितना होगा? तो 25 kg के आसपास इसके अंदर ऑयल रहेगा। उसके बाद आया है मिनिमम क्रीपेज डिस्टेंस। अभी क्रीपेज डिस्टेंस क्या होता है? जो हमारा फेज होगा, फेज से अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रीपेज डिस्टेंस। अब वो कैसे? कि ये हमारी मान लो लाइव टैंक सिटी है, ठीक है। लाइव टैंक सिटी के ये 2 टर्मिनल होते हैं, बराबर। और यहां पर इसके इंसुलेटर रहते हैं, ओके। और यहां पर हमारा सेकेंडरी टर्मिनल होता है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ये हो गया लाइव पार्ट और ये होगा अर्थिंग का पार्ट, अर्थ पोर्शन। अब इन दोनों के बीच का जो इंसुलेटर वाला मीडियम है इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम क्रीपेज डिस्टेंस। तो वो कितना है हमारे पास? वो है 900 mm। मतलब इन दोनों के लाइव और डेड के बीच का जो डिस्टेंस है फेज और अर्थ के बीच में ये कितना होगा? 900 mm मिनिमम क्रीपेज डिस्टेंस होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे तो वहां पर लिखा है स्टैंडर्ड। मतलब ये जो सिटी है किस स्टैंडर्ड से डिजाइन की गई है? तो इस सिटी का स्टैंडर्ड है IS 2705। जब आप लोग इसको सर्च करेंगे तो ये सिटी का स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है या इसका डिजाइन होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग
हम लोगों ने HSV देखा था यहाँ पर। अब इसके बाद है STC। STC का मतलब होता है शॉर्ट टाइम करंट। क्या होगा? शॉर्ट टाइम करंट। इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। तो यहां पर लिखा है 26.2 किलो एम्पियर 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है और उस कंडीशन में 26.2 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकेंड यदि करंट जाएगा तो हमारी सिटी उतना करंट सस्टेन करने के लिए अप्लीकेबल है। यदि ज़्यादा टाइम के लिए गया या ज़्यादा करंट गया तो क्या होगा? सिटी सैचुरेट हो सकती है, सिटी का फेलियर आ सकता है। उसी प्रकार यहां पर आप लोग देखेंगे यदि, तो यहां पर लिखा है THDY। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक करंट। डायनामिक करंट इसको डिनोट किया जाता है ID से, ठीक है। और ये जो है वो 65.5 किलो एम्पियर दिखाया गया है। अब डायनामिक करंट को हम लोग मेकिंग करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकिंग करंट। क्या कहेंगे? मेकिंग करंट भी कहते हैं। अब ये मेकिंग करंट का मतलब क्या होगा कि जब कभी हमारे सिस्टम में फॉल्ट है और उस कंडीशन में यदि हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? वो लगभग 2.5 टाइम्स STC यानी शॉर्ट टाइम करंट के हिसाब से उतना करंट जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हमारा ID रहेगा वो, मतलब डायनेमिक करंट उतना हो जाएगा। अब यदि हम लोग 2.5 टाइम्स STC यानी 26.2 करेंगे तो वो वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो वो वैल्यू निकल के आएगी 65.5 किलो एम्पियर। यही हमारा होता है डायनामिक करंट। तो डायनामिक करंट हमेशा STC के 2.5 टाइम्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, चल जाएगा। अभी है इसके बाद टोटल वेट। टोटल वेट कितना है इस सिटी का? तो टोटल वेट दिया गया है 110 kg, ठीक है। उसके बाद आता है रेटेड थर्मल करंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आप लोग देखेंगे कि यहां पर देखेंगे तो आपको लिखा है 120% ऑफ प्राइमरी करंट। अब जैसे इस सिटी का जो प्राइमरी करंट है 200 एम्पियर और 400 एम्पियर है, तो मान लो यदि मैंने सिटी का जो रेशो है मैंने 200/1 में कनेक्ट किया, तो 200/1 में यदि मेरा 200 के ऊपर कितना करंट चल सकता है, क्योंकि हमेशा 200 एम्पियर या उसके नीचे तो चलेगा नहीं, कभी कभी रेटेड के ऊपर भी जा सकता है, तो वो कितना जाएगा? तो वो कितना होना चाहिए? तो रेटेड के ऊपर हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय 120% करना है। तो 120% कितना होगा? 240 एम्पियर। मतलब यदि 200/1 में हमारी सिटी कनेक्ट है और 240 एम्पियर भी कंटिन्यूस करंट जाएगा, तो वो कंडीशन में भी हमारा जो सिटी का टेम्परेचर रहेगा वो जो लिमिट डिसाइड की गई है उतना विद इन अ लिमिट रहेगा। यदि उसके ऊपर गया तो टेम्परेचर राइज होगा या फिर रेशो में एरर आना चालू हो जाएंगे, मतलब करंट में एरर बताना चालू कर देगा। उसी प्रकार यदि हम लोग दूसरे रेशो की बात करें, दूसरे रेशो की यानी 400/1 की बात करें, तो 400/1 का 120% कितना होगा? 400 इंटू 120%, तो वो होता है हमारा 480 एम्पियर। यदि मेरा 400 एम्पियर के इसमें रेशो कनेक्ट है सिटी का, तो मेरा 480 एम्पियर तक सिटी को कुछ नहीं होगा और उसका जो टेम्परेचर होगा विद इन अ लिमिट होगा, वो लिमिट के ऊपर नहीं होगा। जितना लिमिट दिया गया है स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना ही उसका टेम्परेचर होगा। तो ये थी हमारी ऊपर की नेम प्लेट की। अब हम लोग बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक P1 P2 दिया गया है। ये क्या है? सिटी के प्राइमरी टर्मिनल है। क्या है? सिटी के प्राइमरी टर्मिनल। और ये जो S की सीरीज है नीचे की तरफ 1S1 1S2 1S3 2S1 2S2 2S3, ये क्या है? सिटी के सेकेंडरी टर्मिनल है। अब ये P1 P2 क्या है? सिटी के प्राइमरी टर्मिनल। ये हमेशा पोलैरिटी भी दिखाते हैं सिटी की। क्या दिखाते हैं? पोलैरिटी, ठीक है। अब ये कैसे बताएगा पोलैरिटी कि करंट की डायरेक्शन कहां से कहां है? यदि करंट की डायरेक्शन P1 से P2 की तरफ होगी तो सेकेंडरी करंट की जो डायरेक्शन होगी S1 से S2 की तरफ होगी या S3 की तरफ होगी। यदि मैं पोलैरिटी उल्टा कर दूं, मतलब सिटी को उल्टी लगा दूं और जो करंट की डायरेक्शन है P2 से P1 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो S3 से S1 की तरफ हो जाती है। तो सिटी जो कनेक्शन हम लोग करते हैं या सिटी कनेक्ट करते हैं उसमें पोलैरिटी जो रहती है, पोलैरिटी वो बहुत मायने करती है, ठीक है। सिटी की पोलैरिटी फॉल्ट कंडीशन में बहुत मायने रखती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, P1 P2 या P2 P1 किस प्रकार से उसके ऊपर। तो ये था सर्किट डायग्राम के बारे में।
अब हम लोग बात करेंगे इस टेबल की। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेकेंडरी में, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कि सिटी के 2 कोर है, क्योंकि बाहर 1-1 है। यदि 1-1-1 रहता तो इसका मतलब होता सिटी के 3 कोर है। अब यहाँ पर 2 कोर है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 वाइंडिंग दिखाई गई, 2 कोर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोर है वहाँ पर लिखा है 1s1, 1s2 और 1s3, और सेकेंड कोर है तो 2s1, 2s2, 2s3। तो यदि नेम प्लेट में कहीं पर भी 2s1, 2s2 होगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये सेकेंड कोर है सिटी का। यदि 1s1, 1s2 है तो फर्स्ट कोर है। अब इसके रेशो कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम लोग इस टेबल के ऊपर से जानेंगे। अब आप कोर देखिए, कोर में यहाँ पे फर्स्ट कोर दिया गया है 1 और 1, यहाँ पर 2 कोर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर रेशो देखिए, यदि आपको 200/1 का रेशो चाहिए, कितना 200/1 का रेशो, तो आपका सिटी सेकेंडरी टर्मिनल क्या क्या होंगे 1s1, 1s2। यानी यदि मुझे 200/1 का रेशो चाहिए तो मुझे 1s1 और 1s2 में कनेक्ट करना पड़ेगा मीटर को। ये प्राइमरी टर्मिनल है P1 से P2 की तरफ हमको करना है कनेक्ट। अब ये VA रेटिंग जो है सिटी की, ये बताती है हमको सिटी पर कनेक्ट होने वाला बर्डन यानी लोड। तो यहाँ पर सबका जो VA रेटिंग है वो कितना है 15 VA। इसका मतलब जो भी हमारे मीटर्स होंगे तो मान लो कुछ मीटर होंगे 2 VA के, कुछ होंगे 5 VA के, कुछ होंगे 3 VA के। तो इस प्रकार आप कितने मीटर एक सिटी पे कनेक्ट कर सकते हैं वो क्या बताता है सिटी का VA रेटिंग, मतलब सिटी का बर्डन। उतने नंबर ऑफ मीटर आप उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 VA है, मतलब 15 VA तक का आप बर्डन इसके ऊपर दे सकते हैं। उसके ऊपर देंगे तो सिटी सैचुरेट हो सकती है या फिर सिटी में एरर्स आ सकते हैं। अब उसके बाद है क्लास ऑफ एक्यूरेसी क्लास। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी ये जैसे आप लोग देखेंगे 0.2s है, तो जहाँ पर भी 0.2s या फिर 0.2 होगा या फिर 0.5 और 0.5s होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मीटरिंग कोर। क्या कहेंगे मीटरिंग कोर। मतलब इस कोर पर हमेशा हम लोग को मीटर कनेक्ट करना होता है। क्यों मीटर कनेक्ट करना है? क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी क्लास है 0.2s का मतलब होता है कि 0.2%, मतलब 0.2% 120% तक के करंट में खाली 0.2% का एरर होगा, मतलब बहुत कम एरर होता है। इसके लिए हम लोग इसको मीटर के लिए यूज करते हैं, इसी प्रकार यदि 400 का रेशो कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 1s1 और 1s3 कनेक्ट करना पड़ेगा। VA इसका 15 ही रहेगा और एक्यूरेसी क्लास 0.2s है, मतलब ये भी मीटरिंग कोर है। अब जब आप इसकी बात करेंगे प्रोटेक्शन कोर की, तो यहाँ पर 2s1 2s2 जो रेशो है उसके हिसाब से हमको सिटी के टर्मिनल कनेक्ट करने हैं। VA भी उतना ही है, बस इसमें हमको क्या मिलता है 5p10। अब ये जहाँ पर 5p आएगा तो P का मतलब हमेशा क्या होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। P का मतलब क्या होगा प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन में ये क्या प्रोटेक्शन, कौन कौन से प्रोटेक्शन हम लोग ले सकते हैं, तो वो होगा ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट। ये 3 तरह के जो प्रोटेक्शन है हम लोग 5p10 पे या 5p20 जो होगा, 10 की जगह कभी कभी 20 भी होता है, तो 5p10 या 5p20 की जगह हम लोग ये रिले कनेक्ट कर सकते हैं, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट रिलेज। अब ये है 10 का मतलब ALF यानी एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। ये 10 का मतलब क्या होता है कि 10 का मतलब ये है कि यदि मेरा जो रेटेड करंट है प्राइमरी करंट 200 या 400, उसका 10 टाइम्स यदि करंट जाएगा सिटी में तो सिटी सैचुरेट नहीं होगी, उसके ऊपर यदि गया तो सिटी सैचुरेट हो सकती है। और 5p का मतलब क्या है, तो p का मतलब आपने जाना कि ये प्रोटेक्शन कोर है, और 5 का मतलब है इसका कंपोजिट एरर जो होगा, कंपोजिट एरर वो कितना होगा, वो 5% होगा, ठीक है। वो चेंज नहीं होगा, 10 टाइम्स करंट जाने तक भी वो चेंज नहीं होगा, 5% का कंपोजिट एरर उसके अंदर रहेगा। अब इसी प्रकार एक और कोर आती है हमारे पास, उसके अंदर लिखा रहता है PX या PS। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन स्पेशल, मतलब ये स्पेशल क्लास का प्रोटेक्शन होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं केवल यूनिट प्रोटेक्शन या डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में। जहां पर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगा वहां पर PX क्लास की सिटी आपको देखने को मिलती है। इसमें एक कोर ऐड करके आप PX क्लास की भी सिटी मंगवा सकते हैं यदि आपके पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होगा तो उसके अंदर हमारे आते हैं क्या क्या आएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर हमको VK यानी नी पॉइंट वोल्टेज एक होता है,
वो हमको देखने को मिलता है। वो इसके अंदर दिखाया गया नहीं है, वो मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। और नीचे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी टर्मिनल मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड बिफोर बर्डन इज कनेक्टेड। जब तक आप कोई भी मीटर का कनेक्शन नहीं करते सीटी के सेकेंडरी के साथ, तब तक सीटी का सेकेंडरी क्या होगा, शॉर्ट करके रखना है। और दूसरा, सुटेबल फॉर द हॉट लाइन वॉशिंग। हॉट लाइन वॉशिंग यानी जब हमारा लाइन कनेक्टेड रहेगा, मतलब लाइन कनेक्ट है, सप्लाई चालू है, उस कंडीशन में भी आप इसका सफाई करवा सकते हैं। उसके लिए एक अलग टीम आती है, जैकेट उसके अलग आते हैं, वो पहन के वो लोग हॉट लाइन में उसकी वॉशिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना करंट ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट के बारे में। इसके जो कुछ पॉइंट रह गए हैं वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग को प्रोटेक्शन कोर के बारे में डिस्कस करना है और एक्यूरेसी जो मीटरिंग कोर है उसके बारे में डिस्कस करना है, तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी नई जानकारी के साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।